इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th की। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल ही हो गया था, तो आगे के क्वेश्चन जो हैं अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यह है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ABCD इज अ रोम्बस and PQR and S are the midpoint of the side AB, BC and CD and DA respectively। मतलब AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, CD का R है, DA का S है। So that quadrilateral PQRS is a rectangle। तो यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ABCD। तो ऐसा कुछ ये हो गया रोम्बस, पैरेललोग्राम ना लगे, रोम्बस ही लगे, ठीक है। रोम्बस ABCD, ठीक है। उसके बाद इसका मिड पॉइंट P, AB का, BC का Q, CD का R और DA का S। अब इनको ऐसे ही ज्वाइन करा तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन, ड्रॉ अ फिगर एज क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से फिगर बना लो। ये जो क्वेश्चन है, तो उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बना लिया। ये जो फिगर बन रहा है मिड पॉइंट है। उसके बाद टू ड्रॉ डायगोनल, to draw diagonal, join AC and BD। तो AC और BD को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये लाइन बन जाएगी AC इस तरीके से, और ये वाली BD बन जाएगी। अब ध्यान रखना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को बराबर बराबर से। तो अब क्या करना है, अब देख लेना है। अब यहाँ पे देखो, इन ट्राइएंगल ABC, ABC P and Q are midpoint of AB and BC, AB and BC respectively। तो ये मिड पॉइंट है, ये ABC P और Q मिड पॉइंट है AB और BC का। तो जब अपोजिट साइड की पॉइंट मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो बेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे लिख लो ये PQ इज पैरेलल टू AC, इसको डाल लो 1। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ ले लो इन ट्रायंगल, मुझे बात आए मेरे फ्रेंड ACD इन ट्रायंगल ACD में देखोगे तो ट्रायंगल ACD में देखोगे तो S
एंड आर या आर एंड एस, आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ CD एंड BA, ये इसके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? बेस के पैरेलल। तो ये भी किसके? SR इज पैरेलल टू, या RS SR लिख लो, RS इज पैरेलल टू AC, ठीक है, या SR ही लिख लो, SR इज पैरेलल टू AC, क्योंकि AC ऐसे है तो ये SR से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कि RS भी लिख सकते हैं। तो इसको डाल दो 2। तो अब यहाँ पे लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे अगर, तो PQ पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC, और जो अगर दो साइड किसी तीसरी साइड के पैरेलल होती है तो वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं हम? PQ इज पैरेलल टू AC, सॉरी PQ इज पैरेलल टू SR। तो ये यहाँ पे इसको डाल लो थर्ड। अब उधर वाले को मैं इरेज करने वाला हूँ, जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट नोट कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दिया मैंने मिटा। अब सेम ऐसे ही अगले दो ट्रायंगलों में भी करना है। तो अगले दो ट्रायंगलों में भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में BD क्या है? BD बेस है, ठीक है, और ये इसके मिड पॉइंट है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो लिख देते हैं इसको, इन ट्रायंगल ABD P and S, P and S are midpoint of AB and DA। रेस्पेक्टिवली लगा देना सब में, क्योंकि मैंने ज़्यादातर रेस्पेक्टिवली ही बताया है। तो अगर ये इसके मिड पॉइंट है, अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो क्या होगा? SP ये PS पैरेलल हो जाएगी BD के। तो PS इज पैरेलल टू BD, ठीक है, क्योंकि जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रहती है किसी ट्रायंगल में, दो लाइनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली, वो साइड के पैरेलल होती है। अगर इसमें लिखना चाहो कि मतलब ये कहाँ से है, तो लिख सकते हो, सब में ही लिख सकते हो, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था थोड़ा पहले। और चाहो तो मेरे चैनल पे आके चैनल पे क्लिक करोगे तो निकल जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया होगा इसके बारे में, ठीक है, थ्योरम नंबर डाला होगा। तो ये है, ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। बाकी सब में भी डाल सकते हो। सेम ऐसे ही अगले में भी करना है। इन ट्राइंगल ए, सॉरी इस बार ए नहीं है, CBD इन ट्रायंगल CBD। तो यहाँ पे Q
and R, Q and R are mid point of BC and CD respectively. तो इस तरीके से जब ये हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये QR इज पैरेलल टू QR इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा BD, QR इज पैरेलल टू BD, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बेस के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे इसको डाल देना फोर्थ, इसको डाल देना फिफ्थ, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है वरना नंबर भी बता देता, थ्योरम का नंबर क्या था। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये पैरेलल है। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ यानी यहाँ और यहाँ से क्या, जब थर्ड लाइन पैरेलल होगी उसके, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ से, PS इज पैरेलल टू QR, PS इज पैरेलल टू QR, ठीक है। तो इसको डाल देंगे 6, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, 1 2 3 नहीं लिया है तो ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो वो था उस पर थर्ड था, जहाँ पे लिखा था हमने वो ये पैरेलल टू ये, मतलब PQ पैरेलल टू SR लिखा था, वो थर्ड था, और ये जो है PS पैरेलल टू QR ये सिक्स्थ है। फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ क्वाड्रिलेटरल V आता है यहाँ पे R, क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram because PQ is parallel to SR and PS is parallel to QR, ठीक है। तो इसलिए ये पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, पर हमें प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल। तो अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इतना जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं रेज। अब ये तो प्रूफ कर दिया हमने कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है कि ये भाई एक इसका एक एंगल राइट एंगल है। अगर ये प्रूफ कर दिया हमने तो वो हो जाएगा प्रूफ कि ये सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को चलो थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। When BD intersect BD intersect AC point name
ओ। तो जो जहाँ पे बी डी और या यूं लिख दो, लेट अ पॉइंट ओ व्हेन बी डी या ए सी, पहले लिखो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट वहाँ पे ओ नाम दे दो इसको, यहाँ पे ओ नाम दे दिया। उसके बाद व्हेन पी क्यू एंड ओ बी इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है, लेट अ पॉइंट ओ। उसके बाद लेट पॉइंट एंड व्हेन पी क्यू एंड ओ बी इंटरसेक्ट, या एम ले लो, एम ले लो, हाँ ठीक है। लाइट पॉइंट एम व्हेन पी क्यू एंड ओ बी इंटरसेक्ट, पी क्यू अगले को ले लेंगे एम, पी क्यू और ओ बी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो इसको दे देते हैं एम। उसके बाद व्हेन ओ सी एंड क्यू आर, उसके बाद अगला लिखना है लेट पॉइंट एन व्हेन क्यू आर एंड ओ सी इंटरसेक्ट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे क्या ले लो, वहां पे ले लो एन, ठीक है। तो बस फटाफट से इसको यहाँ पे एन ले लेते हैं। इसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, ठीक है। अब सेम इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ये जो है Q से जो लाइन जाएगी, Q से जो लाइन जाएगी, अब यहां से देखो इसके AC या ये छोड़ो बाद में देखते हैं इसको। यहां से देखो AC के पैरेलल है, रुको पहले यही लिख ही देता हूं, MQ इज पैरेलल टू ON, MQ जो है ये वाली लाइन पैरेलल है ON के, क्यों पैरेलल है, क्योंकि PQ पैरेलल टू AC, और PQ का पार्ट है MQ और AC का पार्ट है क्या, ON। तो ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज PQ पैरेलल टू AC। सेम ऐसे ही क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, OM पैरेलल टू OM नहीं MO लिख देते हैं, MO पैरेलल टू QN बिकॉज
क्यू आर पैरेलल टू बी डी, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। क्यू आर पैरेलल टू बी डी। अब ये दोनों पैरेलल है, तो अब क्या लिख सकते हैं, सो दोनों लाइन पैरेलल है, सो क्वाड्रिलेटरल MO MQNO is a parallelogram, क्योंकि इसकी दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपोजिट साइड, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब जब ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है तो देखते हैं इसमें क्या अब करना है, ठीक है। ये छोटा सा एक पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये देखोगे जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये एंगल 90 का होगा, तो इसका अपोजिट एंगल ये 90 का होगा। सेम इसका वर्टिकली इधर 90 का होगा, तो सेम ये पैरेललोग्राम है तो इसका आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, तो ये 90 का होगा, ठीक है। वैसे हमें केवल एक ही करना है, एक अगर 90 का होता है तो बाकी 90 के होते हैं, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं रेक्टेंगल में, तो हम केवल एक ही प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको इरेज करूं, अगर जिसने किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लो, और अगर बिल्कुल ही नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको कर देता हूँ इरेज। तो अब क्या करना है, अब देखो अब इसमें क्या करना है, एंगल MON इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों डायगोनल ऑफ रोम्बस bisect each other at right angle। हालांकि एक चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं, OB इज इक्वल टू DB एंड AO इज इक्वल टू OCB होगा, लेकिन उसकी हमें कोई इसमें जरूरत नहीं है। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि 90 डिग्री, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री का है। एंगल MON इज इक्वल टू एंगल MQN, ठीक है। क्यों ये क्यों होगा, MQN के इक्वल क्यों होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहां से सीधा MQN इज इक्वल टू PQR, MQN इज इक्वल टू एंगल PQR, सेम एंगल यहाँ पे लिख लो इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिख लो, सो
PQR is a parallelogram with a right angle इसके आगे का मैं यहाँ लिख देता हूँ मिटा के, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लो 1 2 3 with a right angle so quadrilateral PQRS is a rectangle। यही प्रूफ करना था, PQRS is a rectangle। ठीक है, तो इसके साथ ही इसी वीडियो को करते हैं यहाँ पे ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ा बड़ा सा ही है और इसका इन्वर्स है वो। ठीक है, और ये भी बड़ा ही था काफ़ी, 20-25 मिनट लग गई इसमें, तो उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।